आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी शुभ रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। साल भर में 12 शिवरात्रियां आती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और चारों पहर भगवान शिव का विशेष पूजन करते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और शिव आरती का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख, शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई साधना को विशेष फलदायी माना गया है। देश भर में आज महाशिवरात्रि पर्व की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में सुबह से ही बम बम भोले के जयघोष, जयकारे गूंज रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई हैं। अंबाला, भिवानी, रेवाड़ी, कनीना, करनाल और नूह, जहां भक्तों का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। पूरे विधि विधान के साथ भक्त मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। शिवरात्रि का पर्व है। भगवान भोलेनाथ की आराधना आज सुबह से ही मंदिरों में, देवालयों में, शिवालयों में की जा रही है। जो भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहते हैं, चाहे वो जलाभिषेक हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे पंचामृत से अभिषेक हो, आज उनके लिए दिन भर भगवान भोलेनाथ दर्शन देने वाले हैं। क्या कुछ महत्व है आज के इस शिवरात्रि पर्व का और क्या कुछ मंदिरों में व्यवस्था देखी जा रही है, मेरे साथ आचार्य मणि प्रसाद गौतम है। आचार्य जी, आज शिवरात्रि का महापर्व है, बेहद धूमधाम है। सभी मंदिरों में, देवालयों में सुबह से ही पहुंच रहे हैं। किस समय से लेकर किस समय तक शिवरात्रि का जो आज का ये पर्व है वो मनाया जाने वाला है? देखो, वैसे तो ये महाशिवरात्रि का पर्व, पहले तो आप सभी लोगों के लिए महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये महाशिवरात्रि का पर्व प्रातःकालीन ब्रह्म बेला से शुरू हो जाता है और 24 घंटा तक रहेगा। 24 घंटा तक, जो कि रात्रि में 4 पहर की पूजा अर्चन बंदन होगी, महाभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा। कहीं नमक चमक से लोग करते हैं, कहीं साधारण महाअभिषेक करते हैं वैसे। और रात्रि में मैंने आपको पहले बताया कि योग साधना की एक महारात्रि है और कहते हैं अपने आप को जगाने की एक शिव महारात्रि है। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना, उपासना, पंचामृत से स्नान कराते हैं और दिव्य, कहते हैं जलधारा शिव प्रिया, भगवान भोलेनाथ को जलधारा अति प्रिय है। और बेलपत्र, शमी और जो है ये 5 चीज़ें उनको अर्पण करते हैं। इसके बाद मिष्ठान का बेर, जो फल में बेर और इसकी गेहूं की जो वो है बाली है, उसको भी अर्पण करते हैं भगवान भोलेनाथ को। और सभी जानते हैं काक इत्यादि तो ये अर्पण होता ही होता है। और फिर प्रभु परमात्मा की जैसे ही पूजन करने के बाद फिर प्रभु परमात्मा भोलेनाथ की आराधना उपासना करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते हैं और दिव्यता से ये 24 घंटा आराधना उपासना में सभी लोग लगे रहते हैं। तो आज जो शिवरात्रि के योग बन रहे हैं, क्या कल सोमवार को भी उनका कुछ अंश रहने वाला? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैंने पहले ही आपको बता दी हुई एक बात है कि कल सोमवार है तो और एक विशेष हो गया, क्योंकि सोमवार को विश्राम होगा, या तो उदय हो या विश्राम हो, तो ये बहुत ही सुखदायी और फलदायी होता है। यानी कि कल भी शिवरात्रि का पर्व मनाया जा सकता है? नहीं, मतलब ये है कि सुबह सुबह तक मनाया जा सकता है। सुबह सुबह में। तो आज के दिन हम देख रहे हैं कि कावड़ लेकर आते हैं जलाभिषेक के लिए, चाहे हम हरिद्वार की बात करें, गंगोत्री की बात करें, पवित्र नदियों का जल लेकर, उसका क्या कुछ महत्व देखते हैं? देखो, कहते हैं कि जब हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आते हैं और वहाँ उनका जैसे वो जल जैसे यहाँ से जाते हैं तो कहते हैं वो शिवमय हो जाते हैं, क्योंकि 8 याम भगवान भोलेनाथ का उनका चिंतन होता है। और जैसे ही गंगा जल आ जाता है और प्रभु परमात्मा भोलेनाथ को अर्पण कर देते हैं, तो ये विधान है कि माँ गंगा तो प्रसन्न होती हैं, भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज मंदिर की क्या कुछ व्यवस्थाएं रही हैं, क्योंकि सुबह से ही भक्त जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए होंगे? वैसे आप देख रहे हो, हमारे ये जो है ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से बच्चे,
ये व्यवस्था संभालते हैं और ये प्रातःकालीन से आ गए और प्रातःकालीन से ये व्यवस्था संभालने के लिए तैयार हो गए हैं और ये रात्रि भर ये चलेगा, महाभिषेक चलेगा और व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है और भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। सभी लोग, वही भंडारा फलाहारी भंडारा है और सभी लोग बड़े आराम से आएंगे और आराम से माँ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, माँ का दर्शन करेंगे और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना वंदन करते हुए प्रसाद लेकर के अपने अपने शुभ स्थान को हमने देखा है भगवान भोलेनाथ का बेहद दिव्य स्वरूप है और जो भक्त अपने भाव से जो सामग्रियां लेकर आए वो भी काफी कुछ चढ़ाया गया है। बेलपत्र हैं, फूल हैं और भी फल फूल कई तरह के चढ़ाए गए। इनका क्या कुछ महत्व देख रहे हैं आप? देखो, त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधार्धनम त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्रम शिवार्पणम। भगवान भोलेनाथ को हम बेलपत्र अंतःकरण से निर्मल भाव से अर्पित करते हैं तो कहते हैं समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रभु परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये दिव्यता भव्यता भगवान भोलेनाथ को जल, बेलपत्र, पुष्प इत्यादि जब हम अर्पण करते हैं तो प्रभु परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं और ऊर्जा शक्ति हमें मिलती है, नकारात्मक शक्ति हमारी दूर हो जाती है। कहते हैं सकारात्मक शक्ति हमें सुख देता है और नकारात्मक शक्ति हमारे दुखों का जो है भंडार बन जाता है। हमारे दुख जो है निरंतर बढ़ते चले जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति गिरता चला जाता है। इसलिए अगर हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना है तो प्रभु परमात्मा की आराधना उपासना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आचार्य मणि प्रसाद गौतम हैं जिन्होंने इस बेहद सरल शब्दों में आज के दिन का महत्व बताया कि किस तरह से आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आज के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना के जरिए ला सकते हैं। जिन 4 महारात्रियों का जिक्र उन्होंने किया है कि इस वर्ष भर में जिन 4 महारात्रियों की असीम अनुकंपा रहती है, विशेष स्वरूप रहता है उनका, आज के दिन वही एक उनमें से शिवरात्रि है। भगवान भोलेनाथ की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बेहद आसान तरीके से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं और किस तरह से बेलपत्र का महत्व भी उन्होंने बताया। और आज इसी तरह का स्वरूप कुछ भगवान भोलेनाथ का दिन भर रहने वाला है। लंबी कतारें सुबह से ही मंदिरों के बाहर और अंदर देखी जा रही हैं और शाम तक, हालांकि सोमवार को भी कुछ अंश आज की शिवरात्रि का पड़ रहा है तो कल भी भगवान भोलेनाथ की शिव पूजा आप कर सकते हैं। आज शिवरात्रि का पर्व शहरों में, गांवों में, हर स्थान पर धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। एसटीवी हरियाणा न्यूज भगवान भोलेनाथ के उन छोटे छोटे भक्तों के साथ भी आपको रूबरू कराएगा जो आज रविवार का दिन है, उनकी छुट्टी का दिन है, लेकिन वो यहाँ पर पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए, आराधना के लिए। उनसे बात करेंगे कि उनके मन में क्या भाव है आज भगवान भोलेनाथ के लिए, वो क्या कुछ चाहते हैं, किस तरह की बात, किस तरह का भाव उनके मन में है कि किस तरह से वो पूजा अर्चना करेंगे। ये वो भगवान भोलेनाथ के छोटे छोटे भक्त हैं जो सुबह से ही मंदिर में मौजूद हैं और इन्हीं भक्तों से हम बात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे कि आखिर वो क्या भाव लेकर आज मंदिर में पहुंचे हैं। उनसे ही बात करेंगे कि आज किस तरह से वो पूजा अर्चना भगवान भोलेनाथ की करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? आरव। आज मंदिर पहुंचे हैं, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं आप? हम सुबह 6 बजे से आए। हम सुबह 6 बजे से आए, गुरु मंदिर की आराधना उपासना कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं और आरती करने के बाद अब सेवा में लगे हैं। किस तरह से आज पूजा अर्चना कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से पूजा अर्चना कर पुष्पांजलि करी, माता की आरती करी, अब भगवान भोलेनाथ की सेवा करेंगे जी। तो आज तो छुट्टी का दिन था, घर पे रह सकते थे, क्या मना है कि मंदिर जाना चाहिए? हम पहले से मंदिर आते थे। तो क्या कुछ कोई मंत्रोच्चारण कर रहे हैं आप? यस। कौन सा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं? सर्वमंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आपका क्या नाम है? रौनक। तो रौनक जी, आज आपने क्या किया मंदिर में? सबसे पहले हम मंदिर आए, उसके बाद हमने माँ और भगवान की आरती करी, उसके बाद हमने फूल अर्पित करे, उसके बाद फिर जल चढ़ाया, उसके बाद फिर हमने सेवा करने लग गए। अच्छा, क्या मांगा है भगवान भोलेनाथ से?
ये सब खुशी रहे। सब खुश रहें। तो आज तो छुट्टी का दिन था, तो क्या नहीं आया कि खेलने चले जाएं? नहीं, यहाँ आना ठीक लगा? मैंने हाँ मंदिर आना ठीक लगा। ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। तो आपके माता पिता भी आए हैं? वो आए थे सुबह आए थे वो, सुबह आए थे। और फिर वो चले गए। कैसा लगा यहाँ दर्शन करके भगवान भोलेनाथ के? अच्छा लगा बहुत। कोई और मंत्र, कोई उच्चारण जो आप करते हैं सुनाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये भगवान भोलेनाथ के वो छोटे छोटे भक्त हैं जो सुबह से ही मंदिर में पहुंचे थे। अपने तरीके से, अपने भाव से इन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की है। बड़ा अच्छा भाव है कि आज वो पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। उनका यही भाव है कि सब खुश रहें, सबको सुख मिले, सब में शांति बनी रहे। इस भाव के साथ ये आज शिव भक्त जो हैं, छोटे छोटे शिव भक्त यहाँ पर पहुंचे थे, जलाभिषेक किया है, मंत्रोच्चारण के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना भी की है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र।